हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव फंडा पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में। दोस्तों, इससे पहले मैंने हिंदी का जो सेक्शन था उस पर वीडियो बनाई थी, जिसमें कुल 80 प्रश्न थे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। अब मैं जो है जीके के जो क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चंस जो कि पिछले जो वन रक्षक की 2016 की भर्ती थी और 2018 में जिसका एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए थे, तो उन 50 क्वेश्चंस को इस वीडियो में के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए थे। दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अगर आप अगला एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में पिछली बार पूछे गए थे, तो उसी से संबंधित जो है प्रश्न आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। तो इसीलिए आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको तैयारी करनी है कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे और उसी के बिहाफ पे आपको तैयारी करनी है। तो दोस्तों, जीके के जो है 50 क्वेश्चंस मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ डिस्कशन किया करूंगा कि कौन कौन से प्रश्न थे जो पूछे गए थे और इनके क्या क्या आंसर थे। तो दोस्तों, साथ ही साथ आपको भी ये करना है कि खुद से भी ट्राई करते चलना है कि आपको ये कितने प्रश्न आप हल कर पा रहे हो। जितने ज़्यादा आप अगर क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट कर पाएंगे तो उससे आपका कॉन्फिडेंस और अच्छा होगा। तो साथ ही साथ आप भी खुद से सॉल्व करते चलिए। और दोस्तों, आपने अगर हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है, जो कि जीके बहुत सारी यूपी जीके के ऊपर बनाई हुई हैं, तो उनको देखने के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं जीके के प्रश्न को, जो कि 81 से स्टार्ट हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी। तो देखिए, हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है। तो इस जो अवधि थी वो थी 1296 से 1316 तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कितनी प्रतिशत भारतीय जनसंख्या की आजीविका का प्राथमिक स्रोत कृषि है। तो ये जो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है 58%, यानी ऑप्शन बी। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम जो कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो जो होती है वो 50 जो सांसद होते हैं उनके समर्थन की आवश्यकता होती है अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है। निम्नलिखित में से किस संस्था ने भारत का फ्रांस के बीच स्टार्टअप हेतु निवेश सुविधा और सहयोग के बढ़ावा देने के लिए बिजनेस फ्रांस के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इन्वेस्ट इंडिया, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पाल साम्राज्य जो है भारत के किस हिस्से से संबंधित है। तो जो पाल साम्राज्य है वो पूर्वी हिस्से से संबंधित है, ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद 2017-18 के दौरान भारत के खाद्यान्न उत्पादन की अनुमानित मात्रा कितनी है। तो अगर हम बात करें तो ये है 27,95,10,000 टन। ठीक है। अगला है, कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन से हैं। तो कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल की बात करें तो ये तत्कालीन राज्यपाल की बात की गई है 2018 में। उस समय जो थे वो वाजूभाई रुदभाई वाला हैं। तो आपको कमेंट करके हमें ये बताना है कि इस समय उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन से हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 जो है भारत ने पायदान की तुलना में 2018 में वैश्विक नवोत्थान सूचकांक यानी ग्लोबल इंडेक्स इनोवेशन इंडेक्स के कितने पायदान की प्रगति की है। तो इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 3 स्थान की। इसके बाद अगला, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में को डैश के को की परिभाषा में शामिल करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के नियम 1959 में संशोधन किया। तो किस किस को पेट्रोलियम में शामिल किया गया है, कोयला और को पेट्रोलियम की परिभाषा में शामिल किया गया है। अगला है, अंडो फंक्शन का कीबोर्ड शॉर्टकट बताना है आपको। तो अंडो जो कंप्यूटर में की शॉर्टकट की होती है उसके लिए हम यूज करते हैं Ctrl+Z। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर है, खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित हैं। तो खिज्र खान की बात करें तो ये सैयद वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 92 है उसमें पूछा गया, 2017-18 में विश्व में फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो अगर हम बात करें तो भारत का जो स्थान है वो दूसरा स्थान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है। तो ग्रीनलैंड की अगर हम बात करें तो ग्रीनलैंड जो है उत्तरी अटलांटिक के महासागर में स्थित है। भगोड़ा आर्थिक आपराधिक विधेयक 2018, जिसका उद्देश्य देश में भागने वाले आर्थिक अपराधियों द्वारा आपराधिक अभियोजन पक्ष से बचने के अभ्यास को रोकना है, राष्ट्रपति द्वारा को लागू किए जाने के अध्यादेश को प्रतिस्थापित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अप्रैल 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो है कि ने घोषणा की कि अब उसने कैंसर विरोधी दवाओं सहित भारतीय दवाओं पर टैरिफ यानी आयात शुल्क को कम करने पर भारत के साथ समझौता किया। तो इसका किसने किया था? ये किया है चाइना ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पृथ्वी ओवरशूट दिवस जो 2018 कब हुआ? तो पृथ्वी ओवरशूट जो दिवस था वो 1 अगस्त को हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो जो दिल्ली का शासन था दोस्तों वो था तोमर वंश का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत सरकार का लक्ष्य 2018-19 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सकल फसल क्षेत्र का कितने प्रतिशत संरक्षित करना है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो 50%। ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाड है? तो इसकी हम बात करें तो ये है अकोंकागुआ पर्वत। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भ्रष्टाचार निरोध संशोधन विधेयक 2018 भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम पीसीए के विभिन्न प्रावधानों से संशोधित करता है। तो कितने को, कौन सा संशोधन, कौन सा अधिनियम था जिसको संशोधन करके 2018 बनाया गया? तो ये था दोस्तों 1988 का विधेयक जो था, सॉरी अधिनियम था, उसको संशोधित करके 2018 में किया गया। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ग्लोबल फुटप्रिंट की अगर हम बात करें तो यह है 2003 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रवांडा के राष्ट्रपति पाउल कांगबे में के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता के बाद कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 8 समझौतों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो जो नहीं है वो MS वर्ल्ड नहीं है, बाकी जो MS एक्सेस है, फॉक्स प्रो है और ओरेकल है, इनमें क्या है डेटा फीडिंग की जाती है। इसके बाद अगला है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भारत सरकार के द्वारा कितनी राशि का निवेश किया गया? तो ये जो निवेश था दोस्तों वो किया गया था 5 लाख रुपए का। ठीक है, सॉरी 50,000 करोड़ का किया गया था। निम्नलिखित में से किसको छोड़कर कभी सभी खरीफ फसलें हैं? कौन कौन सी खरीफ फसलें हैं? तो अगर हम बात करें तो खरीफ फसलों की तो वो है मक्का, रागी और बाजरा, ये खरीफ फसलें हैं। अगर जो नहीं है वो है गेहूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ के सहायक बैंकों को मर्ज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो विधेयक 2017 पारित किया गया, कितनी बैंकों को जो है मर्ज किया गया ये आपको बताना है। तो ये किया गया था 6 बैंकों को। इसके बाद अगला है दोस्तों, रवांडा सरकार के गिरिंका कार्यक्रम के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूबेरू गांव के ग्रामीणों को कितनी गायों का उपहार दिया? तो ये आपको बताना है। तो ये 200 गायों का उपहार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? आपको ये बताना है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो लाइनक्स ओपन सोर्स है, उसके बाद मोजिला फायरफॉक्स और एंड्रॉयड। तो जो नहीं है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है? तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना की अगर हम बात करें तो एंजिल जो जलप्रपात है वो है। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? तो आपको ये बताना है। इसमें जो पूछा गया था वो है इसका जो राइट आंसर है वो 1191। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप समेत भारत के कुल तटीय क्षेत्र की लंबाई लगभग आपको बतानी है। तो इसमें पूछा गया तो ये जो लंबाई है वो 7500 किलोमीटर। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो तैमूर के बारे में आपको बताना है। तो तैमूर ने कब आक्रमण किया था? तो जो किया था वो 1398 ईस्वी में। निम्न में से किस हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है? तो सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो ये जो है सुंडा ट्रेंच। ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो सारनाथ जो उत्तर प्रदेश में है वो क्यों प्रसिद्ध है? वहाँ पर क्या हुआ, गौतम बुद्ध ने जो थे उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया? तो जो बड़ा इमामबाड़ा है लखनऊ के अंदर वो किसने बनवाया? वो था आसफुद्दौला। ऑप्शन ए। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि जो छोटा इमामबाड़ा है लखनऊ के अंदर वो किसने बनवाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये जो है शहनाई से संबंधित हैं। ऑप्शन डी।
इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो ये जो स्थापना थी वो सैयद अहमद खान, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफा निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सोनभद्र के अंदर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कांच की चूड़ियों, कांच से बनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ज़्यादातर लोग इसको जानते होंगे, और ये इसका जो राइट आंसर वो है फिरोजाबाद। ठीक है, तो फिरोजाबाद जो है वहाँ की कांच की चूड़ियाँ फेमस हैं। इसके बाद अगली बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितने प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 77.73% जो जनसंख्या है वो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 121। इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश में संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश का जो नृत्य है वो आपको बताना। तो इसमें ये जो नृत्य है वो है कठपुतली नाच, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। बाकी अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में कौन कौन से डांस फॉर्म होते हैं, चारकुला होता है, चरकुला, मयूर डांस और रासलीला। इसके बाद नेक्स्ट है, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरित मानस का सबसे लंबा कांड कौन सा है? तो रामचरित मानस का जो सबसे लंबा कांड है वो है बालकांड, ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक पुस्तक के लेखक कौन से हैं? बीजक पुस्तक के जो लेखक हैं वो है कबीर दास। ये बहुत ही जो कॉमन पुस्तक है जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है। तो बीजक जो है कबीर दास की जो कृतियाँ हैं उनका एक संग्रह है। अगला है, हिंदी नाटक और अंधेर नगरी के रचयिता बताना है। तो ये भी सभी लोग जानते होंगे, बचपन में इनकी कहानी पढ़ी भी होगी। तो इसके बारे में इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट, कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? तो महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो हुआ फर्रुखाबाद के अंदर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट था, वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए बनाया गया है। इनमें से कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है? तो कौन सा बताना है कि वायरस जो नहीं है? तो देखिए, बूट सेक्टर वायरस सही है। इसके बाद सिस्टम वायरस भी होता है, फाइल वायरस भी होता है। जो नहीं है वो है डिस्क वायरस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद 127वां क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो आपको बताना है कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता। अगर हम 133 की बात करें तो इब्न बतूता उस समय भारत पहुंचा था। अगर हम बात करें 1506 नानक देव की जन्म, ये गलत है। और अगर हम बात करें 1290 में मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया, ये भी सही है। वास्को डा गामा कालीकट में 1498 में आया, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद 128वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान हैं? तो सवाना घास के मैदान की अगर हम बात करें तो वो यूरोप के अंदर स्थित हैं, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस भारतीय राज्य ने 100 मिलियन से अधिक आबादी नहीं है? तो कौन से ऐसा भारतीय राज्य है जिसकी 100 मिलियन से ज़्यादा आबादी नहीं है? तो वो है पश्चिम बंगाल। बाकी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार इनमें 100 मिलियन से ज़्यादा की आबादी है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये जीके का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था, विटामिन डी की कमियों को बढ़ती घटनाओं खासकर युवा लोगों में का समाधान करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने एनसीईआरटी, एनडीएमसी और उत्तरी एमसीडी स्कूलों की सहयोग से एक अनूठी पहल शुरू की। इस पहल को क्या कहा जाता है? तो इस पहल को जो दोस्तों कहा जाता है वो है परियोजना धूप, यानी प्रोजेक्ट धूप। अभी हाल ही में लागू की गई थी। तो ये बहुत ही करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो दोस्तों इस तरह से हमने 50 जो क्वेश्चन थे जीके के जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे 2018 के पेपर में, तो आपने ये सारे देख लिए होंगे कि किस तरह के प्रश्न जो थे एग्ज़ाम में पूछे गए थे। अब आपको इसी के आधार पर तैयारी करनी है कि जीके में जो हमारे करंट अफेयर्स का पोर्शन कितना था, अगर हम बात करें हिस्ट्री का पोर्शन कितना था, अगर हम पॉलिटी की बात करें, तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस को आप एक कॉपी पे नोट कर सकते हैं और उसके आधार पे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं कि किस चीज़ का ज़्यादा वेटेज था। मैंने आपको बताया करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा वेटेज में रहती है। उसके बाद अगर हम बात करें यूपी जीके की, तो यूपी जीके इसके बाद, और थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें पॉलिटी और हिस्ट्री, और इस तरह से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर कुछ जो है हमारे इकोनॉमिक्स से संबंधित होते हैं, और कुछ हमारे स्टैटिक जीके से संबंधित होते हैं, जैसे पार्क और म्यूज़ियम या जितने भी फॉल वगैरह होते हैं
इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको इनकी तैयारी करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस सही करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपका जो मेरिट है वो कहीं ना कहीं इस पर भी डिपेंड करेगी कि आप इसमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। अगर आपका हिंदी का सेक्शन ठीक हो जाता है और रीजनिंग आपका सही है, बट बहुत सारे लोगों का ये जो सेक्शन है जीके का, ये सही नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन रह जाता है। तो दोस्तों बस आपको इसको अच्छे से तैयारी करना है, साथ ही साथ आपको हमारे वीडियो जो हमारे चैनल है उसके साथ जुड़े रहना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और लाइक करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। ज़्यादा लोग मेरी वीडियोस को देखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं और आपके लिए कंटेंट लेकर आऊँ। और हमारे वीडियोस के बारे में आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।